के लिए नेताजी का परिवार पहुंचा है यहां पर। अलग अलग देशों में रहने वाले उनके परिवार के सदस्य, 35 ऐसे सदस्य और इसके अलावा 15 और लोग, कुल 50 लोग पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। पीएम निवास 7 रेस कोर्स पर मोदी से मुलाकात के लिए नेताजी के तमाम परिजन पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। पहली बार किसी पीएम ने उन्हें मिलने का न्योता दिया है। इस मुलाकात का पीएम को भी बेकरारी से इंतजार है। उन्होंने ट्वीट कर इसे जाहिर भी कर दिया। पीएम ने ट्वीट किया, कल का दिन काफी विशेष दिन है। मैं सुभाष बाबू के परिवार के सदस्यों से अपने निवास पर मिलूंगा। उनकी मेजबानी करना सम्मान की बात है। गौरतलब है कि 20 सितंबर को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कहा था कि वो अक्टूबर में अपने आवास पर नेताजी के परिवार के 50 से अधिक सदस्यों की अगवानी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार नेताजी से जुड़ी 64 फाइलें पहले ही सार्वजनिक कर चुकी हैं। इन दस्तावेजों के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस 1948 में चीन के मंचूरिया में एक जगह पर जीवित थे। इन फाइलों के मुताबिक आजादी के बाद नेताजी के परिवार के कुछ सदस्यों की जासूसी कराई गई, लेकिन इन फाइलों से ये साफ नहीं हो पाया क्या वाकई उनकी मौत 1945 में हुए एक विमान हादसे में हुई थी। गौरतलब है कि 22 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने प्लेन क्रैश में नेताजी की मौत की खबर प्रसारित की थी। ऐलान के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को जापान जाते समय फोर्मोसा में विमान हादसे में नेताजी की मौत हुई थी, लेकिन इस दावे को लेकर 70 साल बाद भी रहस्य बना हुआ है। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त हमारे स्टूडियो में नेताजी के रिश्तेदार हैं, साथ ही चंद ऐसे लोग जिन्होंने उन परतों को खोलने की कोशिश की थी। उसी कोशिश का नतीजा है कि आज हम इस मुकाम पर हैं कि ये चर्चा भी हो रही है और ये उम्मीद बहुत ज्यादा प्रबल है। सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी आपसे, कितनी उम्मीद? देखिए, हम तो उम्मीदों पे जीते हैं जी। अगर ये उम्मीद ना हो हमारे दिल में तो आज हम मैदान में क्यों उतरेंगे? आज कई सालों से हम मैदान में एक ही डिमांड लेके हम आए हैं, तो वो है, मुद्दा हमारा एक ही है कि जितनी भी फाइलें आज मौजूद हैं राष्ट्रीय सरकार के पास नेताजी के संबंध में, आज़ाद हिंद फौज के संबंध में, वो निकलना चाहिए और उनका जनता को वो जानना चाहिए कि वो फाइलों में क्या है, क्योंकि अभी 70 साल बीत गए हैं। एक चीज़ तो स्पष्ट हो चुका है कि 18 अगस्त 1945 साल में कोई विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु नहीं हुई जी। तो हमारा ये प्रश्न है, ये जनता का प्रश्न है, भारतीय जनता का प्रश्न है, और भारत के बाहर भी जो भारतीय रहते हैं उनका भी प्रश्न है। तो उसके बाद यानी 18 अगस्त 1945 के साथ के बाद जो ये अंतर्धान हुआ, रहस्यमय अंतर्धान नेताजी का, नेताजी कहाँ गए जी, और उनसे क्या, उनका क्या हुआ? तो इसी मुद्दे में हम लोग जो संग्राम कर रहे हैं, उसी का फलस्वरूप कुछ ही चंद घंटों में आज हम मोदी जी से मिलने जा रहे हैं और हमें आशा है कि जो फाइलें पड़ी हुई, छुपी हुई हैं आज भी, वो सार्वजनिक हो और देश के लोग सच्चाई को जान सके। चंद्रबोस जी, बहुत सारी चीजें कही गई इस बात को लेकर कि क्या प्रधानमंत्री ने जो अपना स्टैंड दिया था चुनावों से पहले और उसके बाद धीरे धीरे वो थोड़ा कदम अपने खींचने लगे, क्या आपको ये एहसास होता है या आपके लिए थोड़ी सी भी शुरुआत एक बड़ी शुरुआत है? हाँ जरूर। देखिए, ये 70 साल से इसको छिपाया गया है। जितना भी सरकार आए हैं, कांग्रेस सरकार थे 60 साल तक, तो ये इसका कोशिश था ये सच्चाई सामने ना आए। मगर आज जो सरकार आया है, नरेंद्र मोदी जी सरकार, जो हम लोग दिख रहे हैं, इनका एक इच्छा है ये सामने आए, सच्चाई सामने आए। देखिए, इतिहास जो है, कोई भी राष्ट्र आपको आगे नहीं बढ़ सकता है उनका इतिहास भूल जाने से। तो हम लोग ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेताजी जब हम लोग गठन किया था और ये मुद्दा लेके हम लोग आगे बढ़े, हम लोग एक चीज़ जो हम लोग वादा किया था कि इतिहास हमने भूलने नहीं दूंगा। तो यही जो दावा है नरेंद्र मोदी जी को, जो देश की जनता जो मांग रहे है, जो इतिहास जो दबाया गया है, ये इतिहास को हम लोग भूलने नहीं दूंगा,
ये मदद, ये सपोर्ट हमको चाहिए नरेंद्र मोदी जी सरकार के पास। तो ये दावा लेके हम लोग जा और रहे हैं। ऐसा लग भी रहा है आपको कि वो मानेंगे इस बार? जरूर जरूर। देखिए, ये पहला प्रधानमंत्री है, भारत आज़ादी का लड़ाई के बाद, भारत जब स्वाधीन होने का बाद, ये पहला प्रधानमंत्री जी है जो बोस परिवार के सब सदस्य के बुलाया है उनका घर पे। और जो एक्टिविस्ट भी हम लोग का साथ में है, ये लोग भी आ रहे हैं। तो ये हमको जो लगता है काफी सीरियस है। उन्होंने ये सीरियसली लिया है। उनका, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, काफी उनका बिजी शेड्यूल है, पर फिर भी उन्होंने टाइम निकाला है, हम लोग को बुलाया है, बातचीत कर रहे हैं। देखिए, 15 महीना से हम लोग बातचीत जारी रखा, और उन्होंने जब भी हम लोग उनसे मिलना चाहता है, उन लोग मिले हैं। 9 मई को कलकत्ता में हम लोग उनसे भेंट किया था, और उन्होंने हम लोग को बोला था, स्पष्ट बताया था कि हाँ, ये देश की मांग है और ये मेरा सरकार की कर्तव्य भी है। तो ऐसा है, अभी जो बातचीत हो गया है, पर अभी एक्शन टाइम है। अभी देखना है जो सरकार, जो प्रधानमंत्री जी जो वार्ता दिया है, जो बताया है, इसको एक्शन में इसको इम्प्लीमेंट करें। अनुज, चूंकि आपकी किताब में भी उन चीज़ों का पूरा जिक्र है, और हम उस किताब को भी एक दस्तावेज कह सकते हैं इस रहस्य को सुलझाने की दिशा में। क्या सरकार का सिर्फ चाहना कि हम डिक्लासिफाई कर देंगे और उसके बाद ये पूरा रहस्य सामने आ जाना, क्या ये इतना सिंपल है जितना मैं कह रही हूं, या फिर इसमें कई ऐसे पेच हैं जिसके लिए इंतजार करना होगा? नहीं, बहुत से पेच हैं, बहुत सारे पेच हैं। और वो पेच ऐसे हैं कि 2006 में जब हमने पहली बार आरटी एप्लीकेशन लगाई थी, और गृह मंत्रालय जो नोडल मिनिस्ट्री है पूरे केस में, उसने जवाब दिया, तो उन्होंने कारण बताया कि क्यों कुछ दस्तावेज है जिनको हम जग जाहिर नहीं कर सकते। उन्होंने साफ लिखा कि उससे पूरे देश में दंगे होंगे, खासकर वेस्ट बंगाल में। तो ये मोटा मोटा कारण है। और उसमें पेच ऐसे है कि एक बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया कि साहब फाइल पब्लिक करेंगे तो फलां पंडित जी का नाम खराब हो जाएगा। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। सिर्फ पंडित जी का नाम खराब नहीं होगा, बहुत से लोग लपेटे में आएंगे। बहुत से डिप्लोमेट्स हैं जिन्होंने इस केस को ढंग से हैंडल नहीं किया है। उसके अलावा बहुत से बड़े बड़े नेता, जिनमें से कुछ लोग जीवित हैं वो, और काफ़ी लोगों का नाम खराब होगा। थोड़ा सा असर पड़ेगा आपके फॉरेन अफेयर्स में, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं कि आजकल को हम बहुत आगे निकल चुके हैं। काफ़ी सारे पेज हैं, और एक गलत प्रेसिडेंट बन जाता है गवर्नमेंट के लिए कि आज आप नेताजी की फाइल खोल रहे हैं, कल को शास्त्री जी खुलवाएंगे, परसों उसी खुलवाएंगे, तो उससे फिर प्रॉब्लम को डर जाती थी। तो जो ब्यूरोक्रेटिक, जो सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका जो बेसिक जो जिस ढर्रे पे वो चलते हैं कट एंड पेस्ट की, कि साहब पिछला हमारा रिकॉर्ड नहीं खराब होना चाहिए, आज ये फंसा कल को कोई और फंसेगा। तो बहुत से कारण होंगे। और इंटेलिजेंस वाले खासकर, उनका जो उनकी फितरत ऐसी होती है कि कोई चीज़ बताना नहीं चाहते। तो इंटेलिजेंस वाले कभी नहीं चाहेंगे कि ये केस खुले, क्योंकि अगर ये केस खुला तो पूरी कलाई खुल जाएगी। क्यों जासूसी कर रहे थे फैमिली वालों की, मिसयूज़ चल रहा था। मैंने पहले भी कहा आपके यहाँ प्रोग्राम पे कि जो अमेरिका में जो वाटरगेट स्कैंडल हुआ था, जिसको लेकर दुनिया भर में जब भी कोई किसी को बदनाम करना हो तो गेट लगाते थे कि कोलगेट हो गया, वो हो गया, वो वाटरगेट था। वाटरगेट कुछ नहीं था, एक सिंपल केस था जासूसी का, कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों के कमरे में जाके उसने वो बगिंग करने का डिवाइस लगाना चाहा, लेकिन वो लगा नहीं पाया। ये वाटरगेट से बहुत बड़ा स्कैंडल है, और 70 साल तक चला। जब ये फटेगा बम तो बहुत लोग इसके लपेटे में, क्योंकि अलग अलग सरकारें आई हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कुछ खुला नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए, पिछले 70 सालों से बहुत सारी ऐसी टैक्टिकल कोशिशें की गई हैं कि नेताजी से जुड़े जितने भी चीज़ें हैं सबको दबाया जाए, सबके ऊपर स्नूपिंग किया जाए जो भी इनसे जुड़े हैं। तो जाहिर है कि सब कुछ इतना सिंपल तो है नहीं। हम लोग प्रधानमंत्री जी से ये भी दरख्वास्त करेंगे कि जो फॉरेन नेशन से उनके पास जो फाइल्स है वो भी सामने लाया जाए, जैसे रशिया, चाइना, जापान और भी बहुत सारे, जर्मनी, जो भी है देश जो नेताजी से कंसर्न है, वो सारे के सारे दस्तावेज जो है सामने लाए। पर वो तभी कर पाएंगे जब भारत सरकार खुद अपना फाइल्स खोलेगी, और सिर्फ अपना मंत्रालय के नहीं, अपने इंटेलिजेंस के जो फाइल्स है वो खोलेगी। IB, रॉ, जितने भी फाइल्स है सबको सामने लाना है। इस गवर्नमेंट में ये इंटेंशन आपको नजर आ रहा है कि वो? बिल्कुल नजर आ रहा है। ये पहली प्रधानमंत्री है जिसने नेताजी के परिवार को अपना घर में बुलाया है। अभी मैं देख रहा था, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था, वो बहुत खुश है, नेताजी के फैमिली उसके घर में आ रहा है। उसका जो नेताजी के प्रति श्रद्धा वो दिख रहा है, इसीलिए हम होपफुल है। और दूसरा बात है, आप पश्चिम बंगाल में देखिए, वहाँ भी डिक्लासिफिकेशन हुआ। पश्चिम बंगाल में 34 साल नेताजी ने जो पार्टी बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक क्षमता में था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नया सरकार आया, डिक्लासिफिकेशन हुआ। इंडिया में, दिल्ली में 68 साल से कोई कुछ नहीं हुआ। अब
नया ये सरकार आया है, हम बड़ी बात उम्मीद है कि करें। फॉरवर्ड ब्लॉक के होने के बावजूद भी नहीं हुआ जी। तो ये लीडर की बात है, अगर जी। लीडर चाहे तो हो सकता जी। है। और हमें विश्वास है नरेंद्र मोदी ऐसे लीडर है हाँ। जो देश के स्वार्थ को आगे रखेंगे दूसरे लोगों के साथ। कृष्ण मुरारी जी अब जुड़ गए हैं हमारे साथ। अब दरअसल इतिहास के पन्नों में नहीं है, इतिहास के पन्नों में भी एक बहुत अलग तरीके से ये पढ़ा दिया जाता है बच्चों को कि कौन नरमपंथी थे, कौन गरमपंथी थे, इस तरह की चीजें। लेकिन उन सब के बीच एक बहुत बड़ा नाम थे नेताजी। अगर उनकी सच्ची कहानी, असली कहानी उन किताबों में दर्ज हो जाए तो शायद हमारी जो नई पीढ़ी है, जो नई उभर रही पीढ़ी है, उसके लिए एक अलग ही मिसाल अपने सामने हो। बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है आपका, बहुत सही आपने बोला। ये नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच में फंडामेंटल डिफरेंसेस थे, बहुत गहरे मतभेद थे श्वेता जी। जी एक गरम आग का शोला था, सुभाष चंद्र बोस गरम आग का शोला था और नेहरू ठंडा पानी भी नहीं था। आप बात समझिए, दोनों के बीच में फंडामेंटल डिफरेंसेस थे। सुभाष चंद्र बोस साहब का कहना था फ्रीडम इज स्नैच्ड, आजादी छीनी जाती है। पंडित नेहरू और महात्मा गांधी दे बेग्ड फॉर फ्रीडम, उन्होंने भीख में आजादी हमें दी। और इस भीख में मिली हुई आजादी के कारण आज जिस बांग्लादेश को, जिस पाकिस्तान को हमने पैदा किया, जो हमसे अलग हुआ, वो हम पे आंखें दिखाता है, हमारे सैनिकों को मार जाता है, हमें गालियां भी दे रहा है, धमकाता है। ये नौबत इसलिए आई कि हमने गांधीयन नेहरूवियन फिलॉसफी को अपनाया, बच्चों को पढ़ाया। आज हमारे खून में पानी है, आज हमारे खून के अंदर में वो गर्माहट नहीं है सुभाष चंद्र बोस का, सिलेबस के कारण, पढ़ाई लिखाई के कारण, जिसके कारण आज हमारी स्थिति भिखमंगों जैसी हो गई है। हमारे अंदर में गर्मी है ही नहीं। चंद घंटों में मुलाकात होनी है न सिर्फ नेताजी के परिवार वालों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, बल्कि एक 50 सदस्यीय दल वहां पर पहुंचेगा जिन्होंने सालों अपने जीवन के दे दिए हैं इस सच को निकालने के लिए। एक रहस्य जिसके लिए टकटकी लगाकर पूरा देश देख रहा है कि क्या हकीकत सामने आएगी। इंतजार के पल अब कुछ करीब आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज घड़ी में 4 बजेंगे, 5 बजेंगे, शाम की मुलाकात होगी और सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक बहुत अहम मोड़ पर हम खड़े हैं, इतना हम अनुज कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अहम मोड़ है। 70 साल तक लोगों ने इतनी जनरेशन यहाँ देश में पीढ़ियाँ गुजर गई, लोगों ने पूछा नेताजी को आखिर क्या हुआ, सरकार से कोई जवाब नहीं आता था। और एक ऐसी चाल चली गई कि हमारे प्रधानमंत्री जब पंडित जी थे उसके बाद से भारत के प्रधानमंत्री ने इस पूरे केस में कोई चूक तक नहीं करी, इसके बारे में बात ही नहीं की। अच्छा, दूसरी पार्टियों के क्यों इस पर पर्दा डालते हैं? देखिए, दूसरी पार्टी में जो मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जो पार्टियां बीच बीच में पावर में आई, या तो उनको सुभाष बोस में इंटरेस्ट नहीं था, बातें करते थे लेकिन कुछ था नहीं। मेरे ख्याल एक जो प्रॉब्लम है कि अटल जी की सरकार बनी थी, अटल जी ने मुखर्जी कमीशन का आयोग बनाया था। एक तो प्रॉब्लम ये थी कि शायद अटल जी शायद ये उम्मीद में शायद थे कि वो इलेक्शन नहीं हारेंगे, और जब तक उनकी इलेक्शन का टाइम आया तो मुखर्जी की रिपोर्ट पूरी नहीं हुई थी, मुखर्जी का काम पूरा नहीं हुआ था। दूसरा सेम प्रॉब्लम्स है, मैंने कहा मोटी मोटी 5-7 कारण है क्यों ये कोई भी सरकार इशू को निकाल नहीं पाती। उसमें ये केस में काफ़ी लोग लपेटे में आएंगे, बहुत मुद्दा बड़ा पेचीदा है, इसमें बहुत से तार हैं और भी केस इसके साथ में जुड़े हुए हैं। अब शास्त्री जी वाले केस तो खुल करके शास्त्री जी की फैमिली ने बोल दिया कि नेताजी का और शास्त्री जी का मुद्दा आपस में जुड़ा हुआ है। उसके अलावा एक और जो चीज़ जो काफ़ी लोगों को तंग करने वाली है, खासकर भाजपा को, जब वो डिसीजन लेंगे कि हम जिन सरकारी फाइलों को हम जो पाने की कोशिश कर रहे हैं वो फाइलें हैं क्या, ये सारी की सारी फाइलें कांग्रेस पार्टी के ज़माने में लिखी गई थी उन ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा जो कांग्रेस पार्टी के चमचे थे। अब उसमें क्या हो रहा है कि सुभाष बाबू को उन्होंने नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रखी है। तो मुझे साफ मालूम है कि कुछ फाइलों में सुभाष बोस को ट्रेडर का दर्जा दिया हुआ है। तो जब वो फाइल पब्लिक होगी तो उसमें लोगों में आक्रोश पैदा होगा। और एक बात भूलनी नहीं चाहिए, अगर इस देश में 20% लोग, मान लीजिए 20 लोग अगर नेताजी को सपोर्ट करते हैं तो 36% लोग नेहरू को पसंद करते हैं। तो वो आपस में लोगों का टकराव होगा और कोई भी सरकार, कोई प्रधानमंत्री को कदम लेने से पहले सोचना पड़ेगा कि साहब हम फाइल निकालेंगे तो वहाँ नेहरू के सपोर्टर और गांधी जी के सपोर्टर आपस में भिड़ जाएंगे, सुभाष वाले। ये हालत है कि नेताजी की अपनी फैमिली में नेहरू के सपोर्टर बैठे हुए, बात तो छोड़िए आप दूर की, नेताजी की फैमिली में ही ऐसे लोग हैं। अब जैसे कि स्नूपिंग का जो किस्सा मामले आया, जासूसी कांड आया, जिन लोगों के पिताजी की जासूसी हुई, ये सुगाता बोस जो प्रोफेसर हिस्टोरी के हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कृष्णा बोस जिनके हस्बैंड पे जासूसी हुई, वो बैठ के नेहरू को डिफेंड कर रहे हैं। तो आप खुद उससे आप लगा सकते हैं, यकीन गुमान लगा सकते हैं कि अपने पिताजी की जासूसी हुई है लेकिन नेहरू को डिफेंड करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस पूरी बातचीत के लिए। उम्मीद करते हैं कि चंद घंटों में जो मुलाकात आप लोगों की होनी है वो बहुत सफल हो, क्योंकि उससे न सिर्फ आप सबकी सफलता जुड़ी है बल्कि इतिहास का जो एक पन्ना जो नदारद है वो जुड़ने का भी इंतजार सबको है। बहुत बहुत शुक्रिया।